नमस्कार दोस्तों। 1848 लेख में आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, फरवरी मास के प्रथम दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। आज का विषय है दुखों से सामना कैसे करें। हमारे जीवन में दुख सुख आते जाते रहते हैं। उसका भी सामना हम सभी अपने अपने विवेक के अनुसार करते हैं। चलो आज अज्ञातवास के समय पांडवों ने विपत्ति का सामना कैसे किया उसको रेखांकित करने का प्रयास करते हैं। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि विपत्ति के समय आप जितना सहजता से उसे स्वीकारेंगे, दुख में दर्द का आभास उतना ही कम होगा। जितना उसे विचलित और असहज होकर स्वीकारेंगे, विपत्ति के समय दुखों का दर्द दुखदाई के साथ साथ विशाल रूप में भी दिखाई देगा। पांडव अज्ञातवास में एक बार एक वटवृक्ष के नीचे रात में शरण लेके विश्राम करने का कर रहे थे, क्योंकि विशाल वटवृक्ष के आसपास भूत पिशाच का डेरा होता है। अतः सुरक्षा की दृष्टि से पांचों पांडवों ने बारी बारी से रात्रि प्रहर में जागने का निर्णय लिया। उस वृक्ष पर यक्ष का निवास था। जैसा कि हमें ज्ञात है, यक्ष के पास सामने वाले के क्रोध होने पर उसकी समझ शक्ति को अपने में समाहित करने का वरदान प्राप्त था। अतः बिना इजाज़त के वहाँ रुकने पर वह क्रोधित हो गया। जो भी पांडव पुत्र जागता उसके साथ यक्ष मल्ल युद्ध करता और सामने वाले की ताकत अपने में समाहित कर देता। नकुल सहदेव अपने सामर्थ्य के अनुसार उससे मल्ल युद्ध किया और जितनी भी शक्ति में बल था, मल्ल युद्ध करते हुए यक्ष की ताकत उतनी ही बढ़ गई। जब अर्जुन और भीम के साथ यक्ष का मल्ल युद्ध हुआ, तब वही गलती अर्जुन और भीम ने भी करी और यक्ष एक विशालकाय रूप धारण कर चुका था। अंत में जब युधिष्ठिर की बारी आई, यक्ष को उन्होंने देखा एक विशालकाय शक्तिशाली राक्षस सामने खड़ा है। अभिमान से यक्ष जोर जोर से हंसने लगा। युधिष्ठिर समझ गए, उसने भी ज़्यादा जोर से हंसना लगे। जितना यक्ष हंसता, युधिष्ठिर भी उससे ज़्यादा जोर से हंसते। अंत में एक समय ऐसा आया, यक्ष का रूप एक छोटे से जीव में परिवर्तित हो गया। तत्काल युधिष्ठिर ने एक बोतल में उसे बंद कर शांत कर दिया। दोस्तों, हम भी विपत्ति के समय इसी प्रकार मल्ल युद्ध विपत्तियों से करते हैं, जबकि उस समय शांत चित्त होकर के उसका सामना करना चाहिए। अतः दोस्तों, महीने के प्रथम गुरुवार की शुभकामना के साथ कहना है कि आप भी अपने जीवन में विपत्ति काल के समय दुखों का सामना नकुल सहदेव अर्जुन भीम के अनुसार नहीं, मानसिक रूप से मल्लयुद्ध न करते हुए मल्लयुद्ध कदापि ना करें, बल्कि धैर्य धारण कर युधिष्ठिर के समान हंसते हुए जीवन के सत्य को स्वीकार करने का प्रयास करें। अब यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं। सभी स्नेहीजनों को युधिष्ठिर के समान हंसते हुए जीवन में आए दुखों का सामना करने वाले अनुरोध के साथ वासुदेव जी से प्रार्थना है, नया महीना, नया दिन, नई सुबह, नई किरण, नई उम्मीद, नई आशा के साथ संपूर्ण देश और हमारे परिवार का स्वास्थ्यवर्धक और प्रसन्नतायक भरा जीवन व्यतीत हो, ऐसा वासुदेव जी हमें आशीर्वाद प्रदान करें। नमस्कार।